गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज से रिलेटेड चौथा वीडियो देने जा रहा हूँ। आज का वीडियो कुछ खास होगा क्योंकि आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। इसके बाद इस वीडियो के बाद आप अपने बुक को बनाइए, चाहे कोई भी बुक हो, आर.एस. सरवाल हो, सगीर अहमद हो, लुसेंट का हो, अरिहंत हो, एटसेट्रा, कोई बुक को बनाइए, आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल दे दूंगा, एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें कि बुक का डाउट होगा। जैसे मैं कल आर.एस. अग्रवाल के सबसे हार्ड प्रश्न जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड मैं 8-10 क्वेश्चन आपको दूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। यदि आप क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप क्लियर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पढ़िए मेरा क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले रोहन की उम्र मोहन का 5/2 भाग था। देखिए बोले 5 वर्ष पहले रोहन की जो उम्र है वो मोहन का 5/2 भाग था। मतलब ये 5 है तो ये 2 है। ये आज की बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है ना। चलिए ठीक है। वर्तमान में रोहन की उम्र 30 वर्ष है। बोले वर्तमान में जो है वो रोहन की उम्र 30 वर्ष है। वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, वर्तमान में जो रोहन की उम्र है वो है 30 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में रोहन की उम्र 30 वर्ष। चलो आगे, ठीक है। तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? तो मोहन की वर्तमान उम्र मांग रहा है क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोले रोहन जो है कि उम्र मोहन का 5/2 भाग है, यानी ये 5 होगा ये 2 होगा। ये आज की बात है 5 साल पहले की। अगला कहा गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की जो वर्तमान उम्र है वो है 30 साल। तो फिर मोहन का वर्तमान में क्या है? तो समझने वाली बात है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो उम्र है रोहन का वो कब का है? प्रेजेंट का। और ये रेशियो जो रोहन का है कब का? 5 साल पहले का। हम लोग हमेशा अकॉर्डिंग टू रेशियो चलेंगे। तो 5 साल पहले का रेशियो है। तो आज यदि ये 30 साल है, ध्यान दीजिएगा, आज यदि ये 30 साल है तो 5 साल पहले कितना था? ये 25 साल। कितना था? 25 साल। तो हम लोग यहाँ पे 25 साल कर दिए। 5 साल पहले घटा दिए, कितना था? 30 साल। क्यों किए? क्योंकि 5 साल पहले का रेशियो। अब 5 का देखना है 25 कितना गुना है? 5 5 25, 5 गुना। तो इसका भी हम लोग 5 गुना करेंगे तो 2 5 10 आएगा। ये कब का आएगा? 5 साल पहले का। और मोहन का प्रेजेंट चाहिए तो 5 वर्ष जोड़ दीजिए, 15 वर्ष। आंसर क्लियर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। P Q की आयु का 7वां भाग है। और P जो है वो Q की आयु का 7वां भाग है। भाई 7वां भाग मतलब 1/7। तो ये 1 होगा, ये 7, कुछ नहीं बोला है। दैट मींस ये रेशियो प्रेजेंट का है। चलो ठीक है। 10 वर्ष पहले Q की आयु R की आयु का 3 गुना था। और 10 वर्ष पहले Q की जो आयु है वो R की आयु का 3 गुना था। 3 गुना था। ये यदि 1 था तो ये 3 था, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, 10 साल पहले की बात है। चलो ठीक है। यदि R ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया हो। देखिए R ने अपना 18वां जन्मदिन, यानी R का 18th बर्थडे, BD का मतलब बर्थडे। R ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया। कब मनाया है? 12 साल पहले, 12 इयर्स अगो। 12 साल पहले R का उम्र 18 था, क्योंकि 18 जन्मदिन मनाया। तो प्रेजेंट में R का उम्र यदि निकालना चाहे तो 12 जोड़ दो, यानी प्रेजेंट में R का जो उम्र होगा वो होगा 30 वर्ष। ये किसका होगा? R का। क्लियर? चलिए ठीक है। तो P की वर्तमान उम्र क्या है? तो P की वर्तमान उम्र यहाँ पे मांग रहा है, वो डेंजर है भाई। R का यहाँ पे निकला है, हमको P का चाहिए। तो देखो क्या करना है, थोड़ा सा लफड़ा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए R का उम्र आज कितना है? 30 साल है। यहाँ जो हमेशा रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो R आज 30 साल का है। यहाँ जो R का रेशियो कब है? 10 साल पहले का। तो 10 साल पहले का तो R को 10 साल पहले ले जाएंगे, क्या होगा? 20 ईयर होगा ना। तो 1 का 20 कितना गुना दिख रहा है? 20 गुना। तो इसका भी आपको 20 गुना करना है। तो 20 गुना करेंगे कितना होगा? 60 साल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 60 साल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 60 साल जो आया किसका है? Q का। लेकिन Q का कब का आया ये भी तो चेक करो। 10 साल पहले का है ना। कब का है? 10 साल पहले का। चलो आते हैं। और यहाँ जो Q का रेशियो है वो तो प्रेजेंट का। तो 10 साल पहले यदि ये 60 था तो प्रेजेंट में ये Q क्या था भाई? 70 होगा।
परसेंट में क्या होगा 70, तो 7 का दिया 70 10 गुना, तो इसका भी हम लोग 10 गुना करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा, ठीक है। तो 1 को 10 से गुना करेंगे 10, यानी कि p का परसेंट मांग रहा है तो 10 वर्ष आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 10 वर्ष बाद x की आयु y के 10 वर्ष पहले की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए x की जो आयु है y की एक आयु है, दो जन ना, कि x की आयु जो है 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद x का जो भी उम्र होगा y का 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो की उम्र का ये 2 गुना हो जाएगा। ये 1 होगा तो ये 2। हाँ यहाँ से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है। आज दो जन है, एक x है एक y है, तो x का कुछ ना कुछ उम्र होगा, चलो ठीक है, y का भी कुछ उम्र होगा ना, तो x का जो 10 साल बाद जो उम्र होगा ना, वो उम्र y के 10 साल पहले जो उम्र था ना उसका जस्ट ये डबल हो जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर? चलिए यदि वर्तमान में x की आयु y की आयु से 9 वर्ष अधिक है। बोले वर्तमान में प्रेजेंट में x की आयु y से 9 वर्ष अधिक है, मतलब x अभी ऑलरेडी y से 9 साल बड़ा है वर्तमान में, ठीक है। चलिए तो y की वर्तमान आयु क्या है? तो y का प्रेजेंट एज चाहिए, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ y। तो देखिए क्या करना है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए हम लोग के पास कुछ भी नहीं, ना योग है ना अंतर है ना गुणनफल है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए करना क्या, हमेशा रेशियो का, चलो रेशियो जो दिया हुआ है 2:1, इनके बीच का अंतर निकालेंगे, कितने साल का अंतर है केपी निकालेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे डिफरेंस पता करेंगे, डिफरेंस। तो देखो कैसे करेंगे, ये 10 साल बाद में फ्यूचर, इसको पहले प्रेजेंट में लाइए 10 साल, और यहाँ पे x और y के बीच अंतर कितना 9, तो 10 9 गया 19 साल, और ये y प्रेजेंट में थोड़ी y का 10 साल पहले का 19 और 10 हो गया 29 साल। समझ में आया बच्चों? क्या किए हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये 10 साल फ्यूचर में, इसको वर्तमान में लाइए 10 साल, और यहाँ पे 9 साल का बड़ा है x, 10 में 19, और ये 10 साल पहले जाइए 19 10 29 साल का डिफरेंस, और डिफरेंस में रहे तो रेशियो को डिफरेंस कीजिए, तो 2 1 के डिफरेंस हुआ 1 से भाग देंगे तो 29 होगा। अब बोला y की प्रेजेंट उम्र क्या, तो y का मांग रहा है, तो चलो y का निकालते हैं, इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29 साल आएगा। अब समझो कि 29 साल जो आ गया ये कब का आया, कब का आंसर आया, ये 10 साल पहले का ना, और y का प्रेजेंट का मांग रहा है, तो 10 साल पहले 29 था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 10 साल बढ़ा दीजिए, यानी प्रेजेंट में इनका उम्र हो जाएगा 39 वर्ष। आंसर क्लियर? चलिए पढ़िए। राम की आयु श्याम से आधी है। देखिए राम की जो आयु है ना श्याम से आती है, ये 2 वर्ष का है तो ये 1 वर्ष का, ऐसा है नहीं, रेशियो है, ठीक है। चलो तथा श्याम की आयु गोपाल से 5 गुनी है। श्याम की आयु गोपाल से 5 गुनी है, तो गोपाल को यदि 1 देंगे तो इसको 5 देंगे, 5 गुनी है। अब सोच इसको नीचे क्यों लिखे, अरे बाबा यदि हम यहाँ पे 1 लिखे तो फिर आप 5 लिखेंगे, फिर ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए उसको हम लोग एक स्टेप नीचे लिखेंगे। और यहाँ क्या करना है, इनको जी की जगह कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। इनको इनसे गुना करना है, 5 एकम 5, इनको इनसे करना है 2 5 10, और इनको इनसे करना है 2 एकम 2। देखिए हो क्या रहा है, राम का श्याम का आधा है कि नहीं, बिल्कुल है, और श्याम का गोपाल का देखिए 5 गुना है कि नहीं, ये 2 है ना, तो 2 5 10 बिल्कुल है। चलिए अब तीनों का बोले बोले बोले, यदि तीनों की औसत आयु 51 वर्ष है, तीनों का एवरेज एज दिया हुआ है 51 साल, ये एवरेज है, तो राम की उम्र क्या होगी? राम की उम्र चाहिए, तो जब भी एवरेज रहेगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी एवरेज रहेगा उसको n से गुना कीजिएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, कितना जन है, 3 जन, 3 से गुना कर दीजिएगा, वो एवरेज चेंज होकर आपका योग बन जाएगा। और जब योग होता है तो क्या होता है, क्या होता है, रेशियो जोड़ा जाता है, 5 10 15 2 17, जोड़ के भाग दिए, 17 तिया 51, ठीक है, 3 तिया 9, यानी 9 गुना है काट करके, तो राम का मांग रहा है, तो राम को 9 से गुना कीजिए, 9 5 45 वर्ष आंसर होगा राम का। क्लियर? हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q की औसत आयु 12 वर्ष है। देखो भाई P और Q का औसत है 12, तो हम यदि योग करें तो 24 बोल सकते हैं। आपको टेंशन हो गया कि भाई 12 है तो 24 कैसे लिखे सर, तो सर इसलिए लिखा ना क्योंकि वो औसत था 12, तो एवरेज को हम क्या बोले कि एवरेज को n से गुना करोगे तो योग होगा, n माने नंबर ऑफ पर्सन, 2 जन है
2 से गुना कर दिया, 24, ठीक है, समझ गए होंगे। चलो ठीक है, आगे। तथा Q और R की औसत आयु 14 वर्ष। 14 यानी 28, यहाँ भी गुना हो गया, ठीक है। यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष हो, तीनों बोले तो पी क्यू आर की औसत है 13 वर्ष, तो योग कितना होगा, 13 तिया 39, क्योंकि 3 जगह 3 से गुना हो गया, ठीक है। तो 9 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी? क्यू का उम्र क्या होगा, 9 साल बाद मांग रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करना है इसे प्रश्न में, जिस लाइन में सारा व्यक्ति रहे, इसमें सारा है ना, तीनों जन है ना, इनको क्या करना है, आपको घटा देना, और जिसमें जिसमें नहीं रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जिसमें जिसमें नहीं रहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा, जिसमें सारा व्यक्ति नहीं रहेगा, जिसमें सारा रहेगा वो घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा। देखो कैसे होगा, समझ लीजिए। हम इनको जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, P प्लस Q प्लस R, यानी लिखेंगे। अब यदि हम इसमें इसको घटा देते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R, इसको हम घटा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हाँ देखिए, इनको घटा देंगे, ठीक है, जिसमें तीनों लाइन रहेगा उसको घटा देंगे, यानी कि करने का मतलब इन दोनों को हमको जोड़ना और ये घटाना है। देखिए क्या होता है, समझिए, इन दोनों को जोड़ना, इनको घटाना है, तो इन दोनों को एक जोड़ते हैं तो 8 4 12, 2 2 4 1 5 52, और इसको हम घटाते हैं तो 39, तो कितना आएगा, 12 में 9 गया तो 3, और 4 यहाँ पे 4 में 3 गया तो 1, यानी यहाँ जो 13 आया, क्या आया वो समझने वाली बात है, क्या आया 13। तो देखो क्या आया, यहाँ पे देखिए P Q और R घटेगा, आप सोच रहे कट जाएगा, सॉरी आप सोच रहे कैसे घटेगा, तो देखो ब्रैकेट में है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, तीनों कट जाएगा, तो बचेगा कौन, Q। तो Q का जो उम्र बचा वो 13 साल, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 9 साल बाद क्या होगा, तो 9 जोड़ना पड़ेगा, 13 9 22, यानी 22 वर्ष होगा Q का उम्र। क्लियर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा टफ है, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए क्या बोला है भाई, राम का जो उम्र है ना, उसके पुत्र सन की उम्र की 3 गुना है। अगर सन को 1 लेते तो इसका 3 गुना, 3 गुने से भी ये 3 अधिक है। कब का है, कुछ नहीं बोल रहा, प्रेजेंट का है। चलो ठीक है। 3 वर्ष बाद राम की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है, बोला 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद राम का जन्म होगा, पुत्र की 2 गुना, पुत्र यदि 1 है तो इसका 2 गुना 2, 2 गुना से भी 10 साल ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी? तो सन का वर्तमान होना चाहिए, क्या करना है भाई, डबल रेशियो है, डिफरेंस करो, 3 2 कोई डिफरेंस, 1 ऊपर 1 बीच डिफरेंस कितना आएगा, 0, ठीक है, नॉट इक्वल, है ना, बराबर नहीं है। तो क्या करना है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं डिफरेंस, तो किसका डिफरेंस, इसका, ठीक है। देखो भाई बढ़िया समझोगे, प्रेजेंट और यहाँ पर 3 है, इनके भी डिफरेंस बताओ कितना है, कितना है 3, ठीक। यहाँ पे भी डिफरेंस देखिए कितना है, 10 3 में कितना है 7, 3 और 7 10, यानी 10 का डिफरेंस हो गया। इसको भाग देना किससे दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 कम 3 2 कम 2, 3 में 2 गया, क्या बचा 1, 1 से भाग देना है, ठीक है, यानी 10 बचा। इसको यदि हम 10 से गुणा करते थे, पुत्र का उम्र हो जाएगा आपका कितना, 10 साल हो जाएगा पुत्र का आंसर, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, कल यदि मान लिया राम का उम्र मानता है तो क्या कीजिएगा, तो राम को भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 30 साल, है ना, कितना हो गया 30 साल। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न यह है कि 30 साल अगर राम का उम्र है तो 3 गुना ही हुआ, यहाँ पर 3 अधिक था तो 3 जोड़ना आपको, तो 30 3 33 साल हो जाएगा आपका आंसर। हाँ एक चीज और, हम ऊपर का रेशियो गुना के तो नीचे का डिफरेंस से गुना हम करते तो कितना होता है 1, 2 1 का डिफरेंस 1, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया था, ठीक है। चलिए क्लियर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए क्योंकि बहुत धमाकेदार प्रश्न आने वाला है। चलिए पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। राकेश की उम्र उसके दोनों बच्चों के उम्र के योग के 3 गुनी है। राकेश की उम्र उसके दोनों बच्चे 2 सन्स, 2 बच्चों की उम्र के योग की 3 गुनी। अगर 2 बच्चों की उम्र का योग अगर 1 लेते हैं तो यह आपके लिए 3 गुनी 3 है। कब का है भाई, प्रेजेंट का, कुछ नहीं प्रेजेंट, चलो ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बच्चों के उम्र के योग के 2 गुनी हो जाएगी। 5 साल के बाद बोला उसके दोनों बच्चों का जो उम्र होगा, मान लीजिए 1 होगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा, ये 5 साल बाद होगा, ठीक है। तो राकेश की वर्तमान उम्र क्या है? राकेश का परसेंटेज है, देखिए बड़ा टेंशन वाली प्रश्न है। अभी परसेंट में क्या गुना है राकेश, उसके दोनों बच्चों के उम्र के योग का 3 गुना है। अरे बाबा तो 5 साल बाद पूरे 2 गुना हो जाएगा, ऐसा क्यों भाई? अभी 3 गुना है तो 5 साल में 2 गुना कैसे हो गया, है ना, सोचने वाली बात।
यही तो इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, ठीक है, कि 5 साल बाद 2 गुना कैसे होगा। तो सोचिए समझिए, 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, देखिए क्या कर रहे हैं, 5 साल बाद, सच बोलेगा दिल से बोलेगा, 5 साल बाद ये कितना उम्र बढ़ेगा इसका, 5 साल। इधर कितना बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा 10 साल। बढ़िया समझिए कैसे, क्योंकि यहाँ 2 बच्चे भाई, इधर अकेले राम बढ़ेगा, इधर 2 जन बढ़ेगा, इसीलिए तो अब धीरे 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 राम का उम्र श्याम का जो गुना है ना, 3 गुना 2 गुना, इस तरह धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि इधर डबल उम्र बढ़ रहा है, इधर सिंगल है। अब बोला राकेश की उम्र क्या है, तो करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना। डिफरेंस इनका नहीं होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा समझा कीजिएगा। डिफरेंस को हम लोग कैसे करना है, क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस हम लोग को लेना है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इनके बीच में हाँ 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 और 2 के बीच डिफरेंस बोले, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 1। इसको याद रखिएगा, कितना डिफरेंस हुआ, 1। यहाँ पे भी वैसा ही कीजिएगा, कीजिए 10 दूनी कितना डिफरेंस होगा, 10 दूनी 20 है ना, और 5 एकम 5, इनका डिफरेंस बोले कितना हुआ, 15। क्लियर, उसको क्या करना है, इस 15 जो है उसको ऊपर का डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, 1 से 15 को भाग देंगे तो कितना होगा, 15, यानी 15 यहाँ पे आया आपका, ठीक है। अब बोला राकेश की उम्र क्या है, तो इसको 15 से गुना कर दीजिए, 15 तिया 45 वर्ष हो जाएगा राकेश की वर्तमान उम्र, आंसर। क्लियर, ठीक है, ओके। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास में को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। प्रश्न को आपका एज का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट्स में है, सारे पार्ट्स को आप देखिए और दनादन बुक बनाइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बुक का कुछ डाउट और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उस प्रश्न को मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, तो मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि कंपटीशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बड़ी जल्दी नर्वस हो जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि सीट बहुत कम होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप नर्वस बिल्कुल ना, आप लगे रहिए, आपकी भी बारी आएगी। देखिए यहाँ पे एक कहावत है, एक चीज़ सुने होंगे कि आप असफल तब नहीं होते हो आप असफल तब नहीं होते हो जब आप गिर जाते हो, जब आप गिर जाते हो। आप तो असफल एक्चुअली तब हो जाते हो जब आप उठने से इनकार करते हैं, जब आप उठने से इनकार करते हो। तो यही चीज़ समझना है कि आप कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हैं, इस बार मेरा कट ऑफ में नहीं आए, नेक्स्ट टाइम फिर नहीं आए, फिर से नहीं, बिल्कुल आप आइएगा, आप लगे रहिए। साल भर के अंदर में आपका 6 से साल भर के अंदर में आपका रिजल्ट 100% होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप गिरिए, बिल्कुल गिरिए, लेकिन रुकिए मत, आगे बिल्कुल बढ़िएगा। क्लियर है, और अपने माँ बाप का सपनों को पूरा कीजिए। आपने भी जो सपना देखा है कि मेरा परिवार इतना अच्छा हो जाएगा, फैमिली इतना अच्छा होगा, इसको पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत किए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।